किया है, उनकी रेजिग्नेशन लेटर आज तक वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो शेख हसीना वाज फोर्स्ड टू फ्लेड, ही हैज नॉट रिजाइंड, उन्होंने कभी रिजाइन नहीं किया। तो ये सारी बातें जब निकल के तो आ गई हैं, जब असली मुहाशरे में आएंगी, फ्री एंड फ्रैंक इलेक्शन होंगे, अगर होंगे, मेरे को तो लग रहा है कि शायद ट्रंप साहब के आने के बाद देयर कुड बी, आई मीन इट्स अ फिट स्टेट बांग्लादेश, जहां पे यूएन मेडिटेटेड इंटरवेंशन हो। बिकॉज पहले भी जो यूनेस को बैठाया गया है, ये आउटसाइड फोर्सेस से बनाया गया है, तो इट्स अ राइट स्टेट यहाँ यूएन फोर्सेस के अंडर इलेक्शन हो। ऐसा हुआ, अगर यूनाइटेड नेशन फोर्सेस आ गई तो शेख नहीं, हसीना भी लेकिन वापस ब्रिगेडियर साहब, आएगी। इसमें एक चीज और है कि अब अभी तो फिलहाल संसद में 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, लेकिन ये आयोग ने सुझाव दिया है कि जनमत संग्रह करके हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। देखिए, रेफरेंडम आप कर सकते हो, पर रेफरेंडम की का प्रावधान प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहाँ है? उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदली करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम का प्रावधान चाहिए ना, कि भी ऐसे डिसीजन आप रेफरेंडम से कर सकते हो। तो फिर ये संशोधन कर ही नहीं सकते हैं, इलीगल है ये। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूं। तो इस वक्त वो कैच 22 सिचुएशन में है कि अब वो जो भी एक्शन लेंगे वो इलीगल होगा। जो भी एक्शन लेना है वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ले सकती है। अगर आपको दुनिया के में अपने आप को कभी डेमोक्रेसी दिखाना है, या डेमोक्रेसी की इवन आपको कि भी मतलब एग्जैक्ट डेमोक्रेसी नहीं बनना, मिलती जुलती डेमोक्रेसी बनना है, तब भी आपको कुछ करना पड़ेगा कि लगे कम से कम कि एक डेमोक्रेसी है। अभी तो ओवरऑल आई मीन ओपनली नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो आपको एक इलेक्शन बुक कराने पड़ेंगे। वो इलेक्शन कैसे होंगे, कि क्या ये यूनुस जी कराएंगे और बांग्लादेश आर्मी? देखिए, मेरे को लग रहा है कि इवन बांग्लादेश आर्मी शायद एक अलग भूमिका निभाए। उनका जो यूनुस जी के साथ जो हनीमून था पीरियड, वो कुछ ओवर होता हुआ लग रहा है। और जिस प्रकार वो मार खा रहे हैं, मतलब अलग जगह, और जिस प्रकार इकॉनमी जा रही है, मतलब आप एक तरफ भारत से पंगा ले रहे हो, एक तरफ भारत को से चावल की भीख मांग रहे हो, तो सारा कुछ देखते हुए मेरे को लग रहा है कि इवन बांग्लादेश की आर्मी में स्विच साइड्स एनी टाइम, एंड दैट विल, वो एक मेजर गेम चेंजर होगा जिस दिन बांग्लादेश आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया कि हम अभी यूनुस सरकार के साथ नहीं है, हाँ हम इलेक्शन कराएंगे, फ्री एंड फ्रैंक होंगे, सब आए, जो है ओपनली होगा। एंड समथिंग लाइक दैट। क्या ये माना जाए कर्नल साहब कि ये सब कुछ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि हम इतना आसान नहीं है कि संविधान संशोधन कर पाए, लेकिन सारी चीज़ें, आयोग की सिफारिशें, आयोग की रिपोर्ट लेना, इस पर चर्चा करवाना, ये सब कुछ एक चुनाव टालने के लिए कोशिश भर है, किसी तरह चुनाव टलता रहे। देखिए, बिल्कुल सही है। पहले इन्होंने बोला था, जैसे ही इन्होंने टेक ओवर किया था, हम दिसंबर तक चुनाव कराएंगे। अभी ये आगे है कि 2025 के पहले हाफ में, पर उससे पहले हमें कुछ बड़े काम करने हैं। वो बड़े काम क्या हैं एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया, पर प्रोबेबली यही है कि इस्लामिक देश घोषित करना है, सेकुलरिज्म को निकालना है, ये वो सारे ये बड़े काम जिनके बारे में जिक्र किया गया था, वो शायद यही हैं। वो करेंगे, पर वो कैसे करेंगे और कर भी दें तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होगी? जी, आज अपने अपनी पसंद के 4 सुप्रीम कोर्ट के जज लगाए हैं, या जो कर रहे हैं वो शायद ना दे, पर कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी, या इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा आ जाएगा। ये एंड ऑफ द डे यू आर नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। तो आपसे आपका घर का खर्चा नहीं चलता। ये सारी कवायद एक तरह से शिगुफा भर है, इसे हम ये कह सकते हैं, या फिर ब्रेन ये आई वॉश है। इन सब के बीच सवाल कुछ और भी हमने पूछे थे, उसकी भी रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, जवाब क्या आया है। हमने तीसरा सवाल पूछा, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम पहले से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके भीतर और भी असुरक्षा आएगी? यकीनन 77% लोगों ने कहा कि हाँ, जो गैर मुस्लिम हैं उनके भीतर और असुरक्षा की भावना आएगी। 20% लोगों ने कहा नहीं, 3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। चौथा सवाल हमने पूछा, क्या बांग्लादेश में अब आतंकी संगठन और जिहादी ताकतें हावी होंगी? 68% लोगों ने कहा हाँ, जिहादी ताकतें और आतंकी संगठनों का बोलबाला अभी से ही है, दिख रहा है, और भी ज़्यादा ये ताकतें हावी होंगी। 24% लोगों ने कहा नहीं, 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते।
कर्नल साहब, यहाँ आतंकी संगठनों और जिहादी ताकतों की बात है तो वो तो अभी भी हावी हैं, लेकिन अभी इस हालात में शायद वो खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संविधान संशोधन के बाद तो उन्हें खुली छूट मिल जाएगी। जी, हमको ये समझना चाहिए कि ये जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में, इसके पीछे कौन है। और जैसा पहले भी आपके चैनल पे आपके साथ ही मैंने पहले बताया था, ये सारा का सारा जो शेख हसीना को हटाया गया वो अमेरिका ने हटाया है, लेकिन उसके बाद जो बागडोर पूरी की पूरी है वो पाकिस्तान के पास है थ्रू आईएसआई। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कराना, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग के ऊपर पंगा कराना, बांग्लादेश के जनरल साहब जो है पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान आर्मी को जो है बड़ाई कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी जो बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, उनकी ट्रेनिंग टॉप की है। मैं कहता हूं कि वो पाकिस्तान आर्मी जिसने 30 लाख लोगों को 1970 और 71 में पाकिस्तान बांग्लादेश में मारा, औरतों का बलात्कार किया, वो ही जनरल पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे को नहीं लगती कि किसी के साथ हो सकती है। तो ये सारी की सारी कार्रवाई जो है पाकिस्तान आईएसआई करा रहा है, और जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। ये एक और स्टेप है कि जो वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो सेक्शनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको बढ़ावा मिलेगा। मतलब उनको ये इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि अब आप तैयार हो जाओ और जाके भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है वहां पे उपद्रव फैलाओ, वहां पे इंस्टेबिलिटी लाओ, ताकि भारत की मुश्किलें बढ़ाई जाएं। और ये सारा का सारा गेम प्लान रावलपिंडी में हेडक्वार्टर्स में ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ नहीं है, सारा जो है जमात के हाथ में है और आईएसआई के हाथ में है। तो वहां पे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर और हमले होंगे, और ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, दहशतगर्दी है भारत के खिलाफ, ये और बढ़ेगी। सुमित जी, तो फिर ब्रिगेडियर साहब, भारत के लिहाज से ये जो स्थिति है, क्या वेट एंड वॉच की स्थिति है? या देखिए, फिलहाल मैं ज्यादा देर नहीं बोलता, पर सिर्फ 1-2 हफ्ता वेट एंड वॉच है। लेट द इंटरनेशनल सिचुएशन थोड़ी सेटल डाउन, और मतलब ट्रम्प कम टू पार। कुछ हमारी बातचीत भी उनके साथ है इस बारे में, वो भी अपने विचार कर रहे हैं। एंड दूसरा, लेट द इकोनॉमिक सिचुएशन वर्सन अ लिटिल। मतलब ऑलरेडी बांग्लादेश भूख के कतार पे है। अगर हम आज चावल ना दे तो भाई पाकिस्तान के पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से खिलाएगा। और जहाँ से उनको उम्मीद थी कि शायद जो उनके दोस्त थे जो बिडेन वगैरह के मतलब आगे पीछे जो लोग घूमते थे, एंड क्लिंटन एंड पार्टी, वो अभी पावर से बाहर हो चुके हैं, तो किसी से कहीं उम्मीद नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी होता है इकोनॉमिक्स। एंड मैं अगले 2-3 हफ्ते में काफ़ी वर्ष में जाते देख रहा हूँ। एंड इंटरनली बांग्लादेश, हम ज़्यादा खतरा क्या है कि बांग्लादेश विल स्लिप इनटू अनार्की। मतलब दंगे अभी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं, अभी आपस में होंगे, अभी आपस में होंगे, दंगे होंगे, आटे के लिए दंगे होंगे, चावल के लिए दंगे होंगे। जो पाकिस्तान की जो हालत को हमने देखी, वही पाकिस्तान की हालत बांग्लादेश की होने वाली है। लेकिन ब्रिगेडियर Exactly. साहब का जो इशारा था, कर्नल साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये बुझते दिए का जो फड़फड़ाना होता है, ये वो है। मोहम्मद यूनुस साहब की विदाई होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप अगर आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितना भी ज़्यादा फड़फड़ा लें, लेकिन ये जाने वाले हैं। बिल्कुल सुमित जी, मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूं। ये मोहम्मद यूनुस साहब के बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस साहब कहेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो चले जाएंगे। क्योंकि ये जो जितने जाल में ये फैलाए जा रहे हैं, वो अपने आप को रियलाइज नहीं कर रहे। और मेरे को याद है, आपने जो है कल या परसों के उसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा था कि वो दलदल में ऐसे फंसने वाले हैं कि जितना वो पैर मारेंगे उतने ही फंसते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये दलदल के अंदर ऑलरेडी घुसे हुए हैं, आधे ऑलरेडी जा चुके हैं, सिर्फ आधे रह गए। और अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हेर फेर किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, और आप देखोगे जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं 2-3 हफ्ते में सिचुएशन बदल जाएगी, और मोहम्मद यूनुस साहब बाय बाय करके चले जाएंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुमित जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब।
और बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी हमसे